हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 29 अप्रैल और आज है व्रत बंद और बरुआ मेरे भाई का। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को गाँव। सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं सुबह के। और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना, सुन सकते हैं पक्षियों की आवाज़ चहचहाने की। और ये देखिए, ये है पूरा मौसी के ससुराल का गांव। गांव क्या है, बस कहीं कहीं पे एक एक बस्ती है, एक एक घर है बस दूर दूर पे। और यहाँ छत पे देखिए हम लोग सोए थे। ध्रुवी इसमें सो रही है क्योंकि ठंड लग रही है। सब रजाइयाँ ओढ़ ओढ़ के सो रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है। मतलब गर्मी के टाइम में भी रात में आपको सोने के लिए रजाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, ये पीछे का एरिया है घर के। और अभी छत की मुंडेर भी नहीं बन पाई है, अभी घर का काम चल रहा है, अधूरा है अभी। और ये है आंगन का पेड़ घर के पीछे में एक। यहाँ से छत से खड़े खड़े ही आम तोड़ सकते हैं जब आम आएंगे इस पेड़ के अंदर। अभी नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, एक दो लगे हुए हैं आम, वहाँ पे एक लगा हुआ है। और मेरे हाथ में है दवाई, क्योंकि रात को दवाई लेके सोई थी मैं, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो ये दवाइयाँ लेके रात में छत पे आई थी, मैं खा के यहीं सो गई थी। और ये देखिए, मैं व्यू दिखा रही हूँ गांव का। ये देखिए, जो पहले के ज़माने में कच्चे घर हुए करते हैं, अभी भी गांव में ऐसे ही घर हैं। बहुत ही कम लोगों के ही पक्के घर बन पाए हैं। अभी ये भी देखिए एक बन रहा है बगल में। ये भी मासी के, मतलब जो देवर है उनका घर है, ये भी देवर का घर है। और ये वाला पुराना घर है मौसी का, कच्चा घर। तो यहाँ से मौसी ने शिफ्ट किया है, इसी में पूरी फैमिली उनकी रहती थी। मतलब उनके सास ससुर जी, जो मौसी शादी करके आई थी, और फिर उनकी मतलब 5 जो देवर जो जेठ लोग हैं, सबसे बड़ी मासी ही थी। तो सब लोग यहीं रहते थे इसी घर में। अभी सबने अपना अपना बना लिया है और मेरी मौसी का अभी बन गया है यहाँ पे। ऊपर अभी टॉयलेट बाथरूम बना है। और देखिए भी सब काम के लिए लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब रखी हुई, बन रहा है। तो और ये कच्चा घर था मौसी का। इसी तरह गांव में सब जगह थोड़े छोटे छोटे से घर, थोड़े थोड़े से कहीं कहीं से आप देख रहे हो, इधर भी कच्चा घर है। गांव में बहुत कम ही पक्के घर है, सब कच्चा घर ही है, क्योंकि ये बहुत ही रूरल एरिया में आता है। यहाँ आना जाना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ही आप आसानी से कोई चीज़ के लिए आ जा सकते हैं, मार्केट वगैरह। वरना आपको बाहर की जो ट्रांसपोर्ट एक दो कभी दिन में आती है, ऑटो वगैरह जैसे, उसके लिए डिपेंड करना पड़ता है। चारों तरफ पहाड़ है, ये देख रहे हैं आप उधर, चारों तरफ पहाड़ है। और पहाड़ों के किनारे किनारे पे बह रही है सोन नदी, जिसके कारण पूरा गांव का जो टेम्परेचर है ना, वो ठंडा रहता है। दिन में तो भी गर्म रहेगा, गर्मी है तो, रात में एकदम ठंडा हो जाता है। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं खाली खेत ही खेत है इधर, घनी बस्ती नहीं है लोगों की। और इधर उपजाऊ ज़मीन होती है, खेत ही खेत हैं ज़्यादातर। जो दलहन वाले खेत होते हैं ना, अरहर चना मटर, ये सब वाली खेत है ये। और इनमें अच्छी खेती होती है दलहन की, दालों की। और ये देखिए बाहर का है, ये देखिए मंडप गड़ा है। रात में जो मंडप छाजन हुआ तो शाम को हम लोग नहीं थे। अभी इसके ऊपर झुग्गियाँ वगैरह सा रखी जाएंगी, तो इसको प्रॉपर मंडप बनाया जाएगा और इसको डेकोरेट किया जाएगा। तो वैसे लड़के की शादी में मंडप का इतना काम नहीं होता, बस बारात विदा करने तक ही काम है। लड़का ये दूल्हा होता है यहीं पे तैयार होता है, तो थोड़ा सा मंडप को डेकोरेट किया जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये बाहर का एरिया है। यहाँ पे मौसी साग सब्जियाँ लगाती है, सर्दियों में बहुत सारी सब्जी, पालक मूली गाजर गोभी सब लगाती है। तो ये है मौसी का पूरा गांव, जो कि छत से दिख जा रहा है। कुछ इस तरीके का व्यू है चारों तरफ का। अभी आपको कच्चा घर भी दिखाऊंगी मेरी मौसी का, ये वाला जो दिख रहा है, तो ये कच्चा घर है। और पक्के घर का भी होम टूर आप लोगों को करा दूंगी इस वीडियो में मैं।
तो चलिए, अभी सुबह सुबह मुझे उठाया गया है कि मैं अपनी मौसी को मेहंदी लगा दूं। 1 मिनट में कैमरा फ्रंट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह मेरे को उठाया गया है कि मैं अपनी मेरी मासी को मेहंदी लगा दूं। और आज व्रत बंद है। रात में मैं थक गई थी इतना मार्केट आने के बाद, डांस वांस होने के बाद में, कि बिल्कुल भी नहीं रहा कि मौसी को मेहंदी लगा पाऊँ। और आज व्रत बंद है, बरुआ है, भीख वगैरह डालना है मौसी को, तो उसको हाथ में मेहंदी नहीं लगी है अभी। तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ मैं भी लगा दूँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होगा। इसके बाद 1-2 घंटे का टाइम होगा उनके हाथों में मेहंदी रचने के लिए। तो अभी वो खाली हैं तो लगा दूँ, उसके बाद वो काम में लग जाएंगी तो धो लेंगी। तो चल भी मौसी को मेहंदी लगा दूँ। और चलिए, फिर उसके बाद मैं दिन में फ्री होऊंगी। फ्री तो नहीं लगता कि दिन भर हो पाऊंगी मैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ये घर का भी और कच्चा वाले घर का भी होम टूर कराऊं मौसी के। तो चलिए नीचे चलते हैं, द्रुही को सोने देते हैं, क्योंकि द्रुही की मौसी यानी कि मेरी मौसी की बेटी और द्रुही दोनों यहाँ सो रहे हैं। ये देखिए इधर पीछे। तो इन लोग को सोने देती हूँ, सो के उठ जाते हैं ये लोग, तब आएंगे अपने आप नीचे। और चलिए चलते हैं नीचे, मौसी को मेहंदी लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ तैयारी हो रही है व्रत बंद की, यानी कि जनेऊ संस्कार की तैयारी हो रही है। और मंडप में पूजा शुरू हो गई है। और जो दादा दादी जी हैं वो बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, और पंडित जी भी आ गए हैं। और ये देखिए इस तरीके से प्राकृतिक चीज़ों से मंडप बनाया गया है। और पेड़ पौधों की से लेके ये बनता है, आम की पत्तियों से इसको सजाया जाता है। तो इस तरीके से गांव में मंडप बनता है यहाँ पे। और देखिए बहुत तेज़ हवाएं, जो गर्मियों में लू चलती है वो अभी से ही चलना शुरू हो गई है। तो इसके लिए ये पन्नी लगाई जा रही है, ताकि चूल्हे के पास जहाँ खाना बन रहा है वहाँ पे हवा वगैरह ना आए। तो उसी तरह से वहाँ पे प्रसाद बन रहा है। और जो व्रत बंद होता है तो उसमें 8 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो उन्हीं लोगों का वो वहाँ पे प्रसाद बन रहा है खाना। तो अभी इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए ये भी मेरी मौसी हैं, और मैं सबको बोल रही हूँ कि हाय करिए, और द्रुही भी हाय करिए आप लोगों को। और इधर देखिए सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। एक और मौसी हैं, ये भी आई हुई हैं यहाँ पे। ये मेरे मम्मी के चाचा जी की बेटी हैं, सुनीता मौसी, और ये अभी अभी आई हैं। और आते ही यहाँ पे सब्ज़ी भी बनाने के काम में लग गई हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और चलिए आप लोग एंजॉय करिए। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाएगी तो यहाँ पे नेट स्लो होगा तो अपलोड करना भी मुश्किल होगा। तो मिलूँगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जल्दी। बाय।